नमस्ते। आज हम रुद्र पुराण की एक ऐसी दिव्य कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जो ज्ञान, धर्म और भक्ति की एक महागाथा है। और हमारे सामने जो स्रोत है वो एक बहुत ही मौलिक सवाल से शुरू होते हैं। मतलब जब ब्रह्मांड बना तो एक प्रश्न गूंज रहा था, सृष्टि में धर्म और संतुलन की रक्षा करेगा कौन। और कहते हैं इसी सवाल के जवाब में एक भविष्यवाणी हुई, जब शक्ति और शिव एक होंगे तभी संसार में संतुलन स्थापित होगा। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा इसी भविष्यवाणी के साकार होने की कहानी है। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसके हर मोड़ पर रुककर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका गहरा मतलब क्या है। जी, सती के जन्म से लेकर उनके प्रेम, बलिदान और फिर पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म तक के पूरे चक्र को हम खंगालेंगे। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अमरावती के महल से। राजा दक्ष और रानी प्रसूति के घर एक कन्या का जन्म होता है और उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऋषि मुनि तुरंत समझ जाते हैं ये कोई साधारण बालिका नहीं है। नहीं। वे घोषणा करते हैं कि ये कन्या स्वयं आदिशक्ति का अवतार है और भविष्य में भगवान शिव की पत्नी बनेगी। उसका नाम रखा जाता है सती। यहीं पर एक दिलचस्प बात है कि उसका भविष्य तो पहले से ही तय है, लेकिन फिर भी उसे अपनी नियति को कर्म से साधना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। ये नियति और कर्म के बीच का एक अद्भुत संतुलन है जो इस कहानी में बार बार सामने आएगा। तो सती राजसी ऐश्वर्य में पलती बढ़ती हैं, लेकिन उनका मन वो बचपन से ही केवल शिव में लगता है। शिव की मूर्ति देखते ही उन्हें एक अजीब सी, एक तरह से कहें तो शांति मिलती है। और ये आकर्षण धीरे धीरे एक गहरे प्रेम और समर्पण में बदल जाता है। इतना गहरा कि वो प्रण करती हैं कि शिव को ही अपने पति के रूप में पाएंगी। और ये प्रण कोई मतलब बचकाना हट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक लगन है। उनका संकल्प, मैं शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी, असल में आत्मा का परमात्मा से मिलने का संकल्प है। वाह! ये दिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो वो किसी भी परिस्थिति या बाधा को नहीं मानती, और इसे पूरा करने के लिए वो राजमहल का सुख त्याग देती हैं, कठोर तपस्या का मार्ग चुनती हैं। और उनकी तपस्या असाधारण थी। बर्फीली हवाएं, तपता सूरज, भूख प्यास, कुछ भी उन्हें डिगा नहीं पाता। कुछ भी नहीं। उनकी ये अटूट भक्ति आखिरकार महादेव को भी द्रवित कर देती है। शिव स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया, आज से तुम मेरी ही हो। इसके बाद कैलाश पर्वत पर एक भव्य विवाह होता है। देव, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बनते हैं। राजा दक्ष की पुत्री और आदि योगी शिव एक हो जाते हैं। और सतही तौर पर देखें तो ये कहानी का सुखद अंत हो सकता था। सही का, यहाँ सब कुछ पूरा हो गया लगता है ना। शिव और शक्ति एक हो गए, भविष्यवाणी पूरी हो गई, ब्रह्मांड में संतुलन आ जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। कहानी दिखाती है कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बाहरी राक्षसों से उतना खतरा नहीं होता जितना आंतरिक अहंकार से होता है। और ये अहंकार सती के अपने घर से ही पनप रहा था। बिल्कुल, यहीं से कहानी का सबसे जटिल और दुखद अध्याय शुरू होता है। सती के पिता राजा दक्ष अपने मन में शिव के प्रति एक गांठ बांध लेते हैं। वो शिव को एक अघोरी, एक चटाधारी मानते हैं और अपनी बेटी के पति के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ अभिमान था या उन्हें सच में लगता था कि शिव उनकी बेटी के लिए सही नहीं है? मतलब एक पिता के नजरिए से देखें तो शिव एक आदर्श दामाद तो नहीं लगते। कैलाश पर रहते हैं, कोई महल नहीं, कोई सेना नहीं। क्या दक्ष का डर कुछ हद तक जायज नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है। सतही तौर पर उनका डर जायज लगता है, पर पुराण हमें बताता है कि दक्ष एक प्रजापति थे, उन्हें सृष्टि का गहरा ज्ञान था। अच्छा। तो उनकी गलती सांसारिक चिंता नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक अंधापन था। वो शिव के बाहरी रूप में ही उलझ कर रह गए और उनके पार ब्रह्म स्वरूप को नहीं देख पाए। मतलब अघोरी शब्द का मतलब सिर्फ मेले कुचैले रहना नहीं है। इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है, जो प्रकृति के हर रूप को, जीवन और मृत्यु को, पवित्र और अपवित्र को बिना किसी भेद के स्वीकार करे। और दक्ष, जो वैदिक कर्मकांड और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक थे, वो इस क्रांतिकारी विचार को समझ ही नहीं पाए। तो ये एक तरह से दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का टकराव था। वाह! तो ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था। जी।
और ये संघर्ष तब अपने चरम पर पहुंचता है जब दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। हाँ, उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वे सभी देवताओं को बुलाते हैं, पर जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजते। जी, ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, यह एक सार्वजनिक अपमान था। वो पूरी देव सभा के सामने यह सिद्ध करना चाहते थे कि शिव उनकी बराबरी के नहीं हैं। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चलता है, जाहिर है उनका दिल टूट जाता है। वो शिव से अपने पिता के घर जाने की आज्ञा मांगती हैं। और शिव उन्हें बहुत शांति से समझाते हैं। वो कहते हैं जहां सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती भावनाओं से विवश थीं। आपको क्या लगता है, उन्होंने शिव की सलाह क्यों नहीं मानी? मुझे लगता है उनके मन में कई भावनाएं थीं। एक बेटी की अपने मायके जाने की इच्छा, एक पत्नी का अपने पति के सम्मान की चिंता, और शायद एक आखिरी उम्मीद कि वो अपने पिता को समझा पाएंगी। बिल्कुल, कि वे उनके प्रेम की गहराई को देख पाएंगे। वो शायद दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनना चाहती थीं, पर वो ये नहीं समझ पाएं कि अहंकार की दीवारें कितनी मजबूत होती हैं। और जब वो बिना बुलाए यज्ञ में पहुंचती हैं, तो उन्हें उस दीवार की मजबूती का एहसास होता है। वहां सभी के लिए आसन है, पर शिव के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ उपहास है जो वे अपने पिता से इसका कारण पूछती हैं। तो दक्ष का अहंकार वो फट पड़ता है। वे गर्व से गरजते हैं, तुम उस भूतों के स्वामी, उस अघोरी को मेरा दामाद कहती हो, वो इस सभा के योग्य नहीं। ये शब्द सिर्फ शिव का अपमान नहीं थे। नहीं, ये सती के प्रेम, उनके चुनाव और उनके पूरे अस्तित्व का तिरस्कार था। और उन शब्दों ने सती के हृदय पर वज्र की तरह प्रहार किया होगा। आंसुओं के बीच में अपने पिता से कहती हैं, आज मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं, सिर्फ अपने अहंकार से प्रेम करते हैं। ये एक बेटी के लिए शायद सबसे बड़ा बोध था। बहुत बड़ा। और उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि ये शरीर जिसे उनके पिता ने जन्म दिया था, अब उनके लिए बोझ है। ये उनके पिता के अहंकार का प्रतीक बन गया था। तो वे अग्नि की ओर बढ़कर प्रण लेती हैं। वो कहती हैं, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है वो अब मेरे लिए बोझ है। अगले जन्म में भी मैं शिव की ही रहूंगी। और यह कहकर वे यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। ये आत्मदाह सिर्फ दुख या क्रोध का परिणाम नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपमान के विरुद्ध पवित्रता का अंतिम विद्रोह था। ये एक बयान था कि उनका प्रेम इस अपमानित शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कहानी का एक बहुत ही दुखद और हिंसक मोड़ है। जब ये समाचार कैलाश पहुंचता है तो शिव का सदियों का मौन टूट जाता है। कहते हैं उनके उस मौन में पूरे ब्रह्मांड की चीखें थी। हाँ, और फिर जो हुआ वो था तांडव। हम सब ने तांडव शब्द सुना है, लेकिन शिव का ये विनाशकारी नृत्य असल में था क्या? क्या ये सिर्फ क्रोध का प्रदर्शन था? यही मैं पूछने वाला था। अक्सर इसे सिर्फ विनाश के नृत्य के रूप में देखा जाता है। नहीं, इसे सिर्फ क्रोध समझना एक भूल होगी। शिव के 2 तांडव प्रसिद्ध हैं। एक आनंद तांडव जो सृजन का नृत्य है, और दूसरा रुद्र तांडव जो प्रलय का नृत्य है। बिल्कुल। और ये रुद्र तांडव था ब्रह्मांडीय सुधार का एक जरूरी कदम। जब व्यवस्था अहंकार और अन्याय के बोझ तले सड़ जाती है तो उसे तोड़कर नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो शिव सती का जला हुआ शरीर उठाकर नाचते हैं और उनका क्रोध दक्ष के यज्ञ और उसके अभिमान दोनों को भस्म कर देता है। ये विनाश सृजन के लिए था। और सती के वियोग में शिव संसार से विरक्त होकर गहरी समाधि में चले जाते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। चेतना बिना ऊर्जा के निष्क्रिय हो गई। ब्रह्मांड एक ठहराव में आ गया। जी, और देवता चिंतित हो गए क्योंकि तारकासुर नाम का एक दानव सबको त्रस्त कर रहा था और उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में थे। हाँ, सृष्टि को फिर से शक्ति की जरूरत थी। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। समय बीतता है और सती का पुनर्जन्म हिमालय के घर में पार्वती के रूप में होता है। और क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा था, इसलिए पार्वती के मन में बचपन से ही शिव के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा अंतर था। इस बार पार्वती और भी भीषण तपस्या करती हैं। इतनी भीषण कि वो पहले अन्न, फिर जल और अंत में वायु का भी त्याग कर देती हैं। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, पार्वती तो सती का ही रूप थी और शिव का प्रेम तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था, तो फिर इस बार इतनी कठोर तपस्या की क्या जरूरत थी? ये इस कहानी का सबसे गहरा और सुंदर हिस्सा है। देखिए,
सती ने तपस्या की थी शिव को पाने के लिए, लेकिन पार्वती ने तपस्या की थी शिव को वैराग्य से बाहर लाने और सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए। अच्छा। उनका तप केवल व्यक्तिगत प्रेम के लिए नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कल्याण के लिए था। ये प्रेम की जिम्मेदारी थी। वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि जगत जननी की भूमिका निभा रही थीं। वाह। इसीलिए उनकी तपस्या सती से भी महान और कठोर थी। मैंने इस नजरिए से तभी नहीं सोचा था। तो पार्वती की तपस्या सिर्फ शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि शिव को संसार के लिए वापस लाने की एक जिम्मेदारी थी। ये उनके प्रेम को और भी महान बना देता है। बिल्कुल। और अंततः शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर समाधि से बाहर आते हैं। वो कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रेम और तप ही मेरी शक्ति है। अब समय आ गया है कि हम पुनः एक हों। और कैलाश पर फिर से विवाह होता है। ये शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। और इस बार का मिलन पहले से ज्यादा परिपक्व और उद्देश्यपूर्ण था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है। वही कार्तिकेय जो उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जन्मे थे, जिसके लिए ये सब कुछ हुआ था, अत्याचारी दानव तारकासुर का वध करना। हाँ, एक भयंकर युद्ध के बाद कार्तिकेय तारकासुर का अंत करते हैं और संसार में एक बार फिर शांति और धर्म की स्थापना होती है। और वो भविष्यवाणी जो सृष्टि के आरंभ में हुई थी, इस लंबे और कठिन चक्र के बाद अंततः पूरी होती है। तो इस पूरी कथा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे प्रेम और भक्ति का मार्ग अहंकार और अपमान की बाधाओं से होकर गुजरा। हमने सती के बलिदान, शिव के विध्वंसक क्रोध और फिर पार्वती के अटूट तप को देखा। यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे जीवन के संघर्षों का भी प्रतीक है। सही कहा। अंत में ये कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति की जीत होती है, प्रेम अमर होता है और अधर्म कभी टिक नहीं पाता। पर ये हमें गहरा सवाल सोचने पर भी विवश करती है। वो क्या है? देखिए, सती का निर्णय भावनाओं पर आधारित था। वो प्रेम में थी, लेकिन शिव की सलाह के विरुद्ध गईं और परिणाम विनाशकारी हुआ। दूसरी ओर पार्वती का निर्णय तप और ज्ञान पर आधारित था। उनका प्रेम भी उतना ही गहरा था, लेकिन उनका मार्ग विवेक और एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित था। दोनों ही प्रेम के रूप थे, लेकिन उनके तरीकों और परिणामों में जमीन आसमान का अंतर था। ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जीवन में भी भक्ति और प्रेम को ज्ञान और विवेक के साथ संतुलित करने की जरूरत है? बिल्कुल। ताकि हम सही निर्णय ले सकें। क्या हमारा प्रेम सती की तरह सिर्फ भावुक है या पार्वती की तरह विवेकपूर्ण भी है? और इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ है? यही सवाल ये कथा हमारे लिए छोड़ जाती है।